दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और जीवन में कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है चॉपस्टिक्स। दोस्तों, चॉपस्टिक्स का मतलब होता है चाइनीज़ चम्मच कांटा वगैरह जो होता है जिससे लोग खाना खाते हैं। चाइना के लोग उसे चॉपस्टिक कहा जाता है, जिसका मतलब है चाइनीज़ कांटा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चाओलिन, who had worked all her life, was granted one विश बाय एन एंजल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है चाओलिन, ये इस कहानी का एक तरह से किरदार है। और ये जो चाओलिन है ये किसी फीमेल का, मतलब कि किसी लड़की का नाम है। और ये शायद ये जो नाम है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी नाम हो सकता है, शायद ये चाइना वगैरह का लोगों का ये शायद नाम हो सकता है। तो ये जो चाओलिन है ये इस कहानी का एक कैरेक्टर है, चाओलिन हु हैड वर्कड ऑल हर लाइफ। और दोस्तों, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव नाउन है। और हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? चाओलिन हु हैड वर्कड ऑल हर लाइफ, मतलब कि जो चाओलिन थी, हु हैड वर्कड ऑल हर लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन काम किया था, हु हैड वर्कड ऑल हर लाइफ, वॉज ग्रांटेड वन विश बाय एन एंजल। दोस्तों, ये जो वाक्य है वॉज ग्रांटेड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ग्रांट का मतलब होता है किसी को कुछ देना, प्रदान करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है और आप इस स्ट्रक्चर को नोट भी कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ऑल हर लाइफ वॉज ग्रांटेड, उसे प्रदान की गई, वन विश मतलब कि एक इच्छा दी गई बाय एन एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत या फिर फरिश्ता, एक देवदूत के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो चाओलिन हु हैड वर्कड ऑल हर लाइफ वॉज ग्रांटेड वन विश बाय एन एंजल, मतलब चाओलिन जिसने अपने जीवन भर काम किया था उसे एक देवदूत के द्वारा, फरिश्ते के द्वारा उसे एक इच्छा प्रदान की गई। चलिए आगे देखिए। बिफोर आई डाई लेट मी विजिट बोथ हेल एंड हेवन, शी सेड। क्या मतलब हुआ? बिफोर आई डाई मतलब कि मेरे मरने से पहले, या कह सकते हैं मेरी मृत्यु से पहले, लेट मी विजिट। विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा करना, कहीं जाना, उसे विजिट कहा जाता है। मतलब कि बिफोर आई डाई मतलब कि मेरी मृत्यु से पहले, लेट मी विजिट मतलब कि मुझे जाने दो, या कह सकते हैं मुझे दौरा करने दो, बोथ दोनों का, हेल मतलब कि नर्क, एंड हेवन और स्वर्ग, शी सेड उसने कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बिफोर आई डाई लेट मी विजिट बोथ हेल एंड हेवन, शी सेड मतलब उसने कहा कि मेरी मृत्यु से पहले मुझे दोनों जगहों पर, मतलब कि नर्क और स्वर्ग का विजिट करने दो, वहाँ मुझे जाने दो। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई गई होगी कि जो चाओलिन नाम की जो लड़की थी जिसने अपने जीवन भर काम किया था, उसे एक देवदूत के द्वारा एक इच्छा दी गई। और उसकी क्या इच्छा थी? उसने क्या कहा कि मेरी मृत्यु से पहले मुझे स्वर्ग और नर्क को देखने दो, वहाँ जाने दो। चलिए आगे देखिए। चाओलिन वॉज टेकन बाय द एंजल टू अ ग्रेट बैंकेट हॉल। और क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज वरना वर। तो यहाँ पर जो चाओलिन है ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म। और ये टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, जिसका मतलब होता है ले जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, चाओलिन वॉज टेकन, चाओलिन को ले जाया गया बाय द एंजल, देवदूत के द्वारा, टू अ ग्रेट बैंकट हॉल। दोस्तों बैंकट हॉल का मतलब होता है महाभोज का कोई स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, उसे बैंकट हॉल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो चाओलिन वॉज टेकन बाय द एंजल टू अ ग्रेट बैंकट हॉल, मतलब चाओलिन को एक देवदूत के द्वारा एक बहुत मतलब कि महाभोज के स्थान पर, जिसे हम बैंकट हॉल कहते हैं आम भाषा में, वहाँ ले जाया गया। चलिए आगे देखिए। The tables were piled with delicious food and drinks। क्या मतलब हुआ दोस्तों, पाइल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर लगा होना। द टेबल्स वर पाइल्ड, जो टेबल्स थी वहाँ पर वर पाइल्ड, वो मतलब उस पर ढेर लगा हुआ था, विद डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन का, एंड ड्रिंक्स, और मतलब कि पीने की चीज़ों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो टेबल थी वो भरी हुई थी किस चीज़ से, स्वादिष्ट खाने से और पीने की वस्तुओं से। अराउंड द टेबल्स मतलब टेबल के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, अराउंड द टेबल्स टेबल के आसपास, सैट बैठे हुए थे, मिजरेबल स्टार्विंग पीपल सैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मिजरेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय, ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा करुणामयी हो, जिस पर देख के बहुत ज़्यादा दया आए, उसको मिजरेबल कहा जाता है, जिसे हिंदी में दयनीय कहा जाता है। और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अराउंड द टेबल सेट मिजरेबल स्टार्विंग पीपल सेट। और स्टार्विंग का मतलब है भूखे मरते हुए, मतलब कि टेबल के आसपास मतलब कि दयनीय और भूखे मरते हुए जो लोग थे वो बैठे हुए थे। वाई आर दे लाइक दिस, चाओलिन आस्क्ड द एंजल। क्या मतलब हुआ, वाई आर दे लाइक दिस, मतलब ये जो लोग हैं, दे का मतलब वे या वे लोग। और दोस्तों दे एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और ये एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। वाई आर दे लाइक दिस मतलब ये जो लोग हैं वो इस तरह से क्यों हैं। चाओलिन आस्क्ड द एंजल, चाओलिन ने देवदूत से पूछा। लुक एट देयर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है बाहें, भुजाएं। लुक एट देयर आर्म्स मतलब कि उनकी बाहों को देखो, उनकी भुजाओं को देखो। द एंजल रिप्लाइड, देवदूत ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। चाओलिन लुक्ड एंड सॉ दैट अटैच्ड टू द पीपल्स आर्म्स वर लॉन्ग चॉपस्टिक्स। क्या मतलब हुआ, चाओलिन लुक्ड मतलब कि चाओलिन ने देखा, एंड सॉ और क्या देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है दैट की, अटैच टू द पीपल्स आर्म्स वर लॉन्ग चॉपस्टिक्स मतलब कि लोगों की जो आर्म्स से, बाहों से अटैच किए गए थे, मतलब लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, लॉन्ग चॉपस्टिक्स, जो लंबे लंबे चॉपस्टिक्स थे, मतलब जो चाइनीज़ कांटे थे वो उनकी बाहों से अटैच किए गए थे, वो उनसे लगे हुए थे, चिपके हुए थे। फिक्स्ड अबव द एल्बो, एल्बो का मतलब कोहनी, जो कि एल्बो के ऊपर मतलब कोहनी के ऊपर फिक्स थे, लगे हुए थे। दे वर अनेबल टू बेंड देयर elbows, they were unable to bend their elbows। बेंड का मतलब था मोड़ना, और दोस्तों अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना। तो क्या मतलब हुआ कि they were unable to bend their elbows मतलब कि वो अपनी कोहनियों को मोड़ पाने में असमर्थ थे। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप कहानी को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा इस स्टोरी में था कि जब उसे ले जाया गया एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारा भोजन था, लेकिन जो लोग बैठे हुए थे, भूखे लोग, उनके जो कोहनियों पे जो ये जो चॉपस्टिक है, आप इसे देख सकते हैं, चॉपस्टिक से लंबी जो चाइनीज़ कांटे होते हैं वो उनकी मतलब फिक्स किए गए थे उनके हाथों पर, उनकी जो ये जो भुजाएं हैं बाहों पर। और जिस वजह से वो जो उनकी जो एल्बोज़ थी, जो मतलब कि जो कोहनियाँ थीं, वो उनको मोड़ पाने में, मतलब बेंड कर पाने में, झुका पाने में, मोड़ पाने में वो असमर्थ थे। तो आप इस चित्र को यहाँ पर देख सकते हैं, और शायद इसी असमर्थता की वजह से वो लोग भोजन नहीं कर पा रहे थे। चलिए आगे देखिए। द पीपल एम्ड द चॉपस्टिक्स एट द फूड, मिस्ड एवरी टाइम एंड सैट हंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड मिजरेबल। क्या मतलब हुआ
तो दोस्तों जैसा मैंने आपको यहाँ पर इस चित्र को दिखाया था उससे आप समझ ही गए होंगे कि जो चॉपस्टिक्स थे वो उनके कोहनियों के ऊपर जो थे वो अटैच किए गए थे, फिक्स थे, जिसकी वजह से वो लोग अपनी कोहनियों को नहीं मोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग खाना खा पाने में असमर्थ थे। तो इस लाइन का मतलब देखते हैं क्या मतलब हुआ। द पीपल एम्ड द चॉपस्टिक्स। एम का मतलब होता है किसी चीज़ पर, लक्ष्य पर निशाना लगाना, उद्देश्य के लिए। द पीपल एम्ड द चॉपस्टिक, और जो लोग थे वो एम्ड द चॉपस्टिक्स, वो अपने जो चॉपस्टिक्स थे, जो खाने के जो उनके कांटे थे, वो ले जा रहे थे, एम कर रहे थे, मतलब निशाना लगा रहे थे चॉपस्टिक्स एट द फूड, खाने पर, मतलब खाने की ओर ले जा रहे थे। मिस्ड एवरी टाइम, लेकिन वो मिस हो रहे थे, मतलब वो उस चीज़ से चूक रहे थे। और दोस्तों इसका रीज़न यही था कि वो अपनी कोहनियाँ नहीं मोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग हर बार उस खाने को मिस कर रहे थे। एंड सैट हंग्री, और वो भूखे बैठे थे। फ्रस्ट्रेटेड, और हताश थे। एंड मिजरेबल, और दयनीय। चलिए आगे देखिए। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। दिस इज़ हेल, ये नर्क है। टेक मी अवे फ्रॉम हेयर, टेक का मतलब होता है ले जाना, और अवे मतलब दूर। क्या मतलब हुआ? टेक मी अवे फ्रॉम हेयर मतलब मुझे यहाँ से दूर ले चलो। सैड चौलिन, चौलिन ने कहा। चलिए आगे देखिए। चौलिन वॉज दैन टेकन टू हेवन, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और हेवन का मतलब है स्वर्ग। चौलिन वॉज दैन टेकन टू हेवन, फिर चौलिन को स्वर्ग ले जाया गया। अगेन शी फाउंड हर सेल्फ इन ए ग्रेट बैंकट हॉल विद टेबल्स पाइल्ड हाई। क्या मतलब हुआ? अगेन मतलब कि दोबारा से। शी फाउंड हर सेल्फ, उसने खुद को पाया। इन अ ग्रेट बैंकट हॉल, एक बहुत बड़े बैंकट हॉल में, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, एक महाभोज के स्थान पर उसने खुद को पाया। विद टेबल्स पाइल्ड हाई, और जो टेबल्स थी उस पर ढेर लगा हुआ था, पाइल्ड हाई। अराउंड द टेबल्स, और टेबल के आसपास सैट पीपल, लोग बैठे हुए थे। लाफिंग मतलब कि जो हंस रहे थे। कंटेंटेड, दोस्तों कंटेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट, और वो संतुष्ट थे हंसते हुए और संतुष्ट। एंड जॉयफुल, और आनंद में थे। नो चॉपस्टिक्स आई सपोज, सपोज का मतलब होता है लगना, तो उसने क्या कहा? नो चॉपस्टिक आई सपोज मतलब किसी भी तरह के चॉपस्टिक्स नहीं, आई सपोज मुझे लगता है। चाओलिन सैड, चाओलिन ने कहा। ओह यस, हाँ। देयर आर द चॉपस्टिक्स मतलब हाँ वहाँ मतलब कि चॉपस्टिक्स हैं। लुक देखो। जस्ट एज इन हेल मतलब कि जैसे, जस्ट एज इन हेल मतलब कि ठीक नर्क की तरह। दे आर लॉन्ग, वो लंबे हैं। एंड अटैच्ड, और वो लगे हुए हैं। अबव द एल्बो, अबव द एल्बो मतलब कोहनियों के ऊपर। बट लेकिन, लुक हेयर लेकिन यहाँ पर देखो। पीपल हैव लर्नड, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा? बट लुक हेयर, लेकिन यहाँ देखो। पीपल हैव लर्नड, लोग सीख गए। टू फीड वन अनादर, फीड का मतलब खिलाना, लोग सीख गए, सीख चुके हैं। टू फीड वन अनादर, एक दूसरे को खिलाना। सैड द एंजल, उस देवदूत ने कहा। चलिए दोस्त, और दोस्तों आप इस चीज़ को चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग वैसे ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाना सजा हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो ये सीख चुके हैं कि जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, ये जो चॉपस्टिक्स है, यदि वो इससे वो स्वयं को खाना खिलाना चाहते हैं अपने आप को, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो अटैच हैं इनकी कोहनियों से और वो कोहनियों को नहीं मोड़ सकते। लेकिन स्वर्ग में वो लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं कि वो खुद नहीं खा रहे बल्कि एक दूसरे को खिला रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग संतुष्ट हैं और वो खाने को खा पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। मॉरल, आर हैप्पीनेस लाइज इन अदर्स हैप्पीनेस। क्या मतलब? वो लाइज का मतलब है निहित होना। आर हैप्पीनेस, जो हमारी खुशी होती है, लाइज वो निहित होती है किसमें? इन अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों की खुशियों में। तो दोस्तों ये जो कहानी है और जो इसका मॉरल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सुंदर इस कहानी का मॉरल है, बहुत अच्छी सीख देने वाली ये कहानी है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो लोग नर्क में थे, जो वहाँ पर परेशान थे, लेकिन एक दूसरे को खाना नहीं खिला रहे थे, शायद उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि यदि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो अपना भी भोजन मतलब खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह स्वर्ग में उन लोगों ने ये चीज़ सीख ली कि वो
आसानी से दूसरों को खाना खिला रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग भी खाना खा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी है और इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जीवन में भी जो हमारा जीवन होता है कि जो हमारी खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो दूसरों की खुशियों में भी होती है। यदि हम अपनी जो खुशियाँ हैं दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो खुशियाँ हैं वो हमें भी मिलती हैं। तो ये कहानी का बहुत ही अच्छा संदेश है कि हमें जीवन में दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए, जिससे रिटर्न में हमें भी खुशियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मुझे नहीं पता कि इस कहानी को मैंने आपको ठीक से समझाया नहीं समझाया। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कहानी आपको कैसी लगी। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों कहानी के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो और कहानी वाकई में आपको अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।